गंगा जो भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है कि नहीं है? ज्ञान सुनाने वालों में कौन सी नदी का नाम बहुत प्रसिद्ध है? गंगा नदी का नदी। जिस गंगा नदी को जगत पिता अपने सर पर धारण करते हैं, उसकी बुद्धि खराब कर देती है। और ब्रह्मपुत्री, उसकी भी बुद्धि खराब करती है। और गंगा के साथ यमुना तो मिली हुई है ही नहीं, तो सारी नदियां मिलकर के सागर में टकराती हैं। क्या अभी ये हिसाब बनने वाला है? गंगा सागर का मेल होगा, लेकिन मेल होने से पहले टक्कर होगी। एक तरफ से नदियों का विशाल जल और दूसरी तरफ से सागर का विशाल जल टकराएगा और ऊंची ऊंची लहरें इकट्ठी हो जाती हैं, दीवार खड़ी कर देती हैं विघ्नों की। लोगों को समझ में ही नहीं आता सच्चाई क्या है। एक तरफ से नदियों का जल उछाल मारता है और दूसरी तरफ से सागर का जल उछाल मारता है, और जल का क्या खड़ा हो जाता है? जल की विघ्नों की दीवार खड़ी हो जाती है और कोई को समझ में नहीं आता है। और वो मेला एक दो दिन नहीं, पूरे महीने तक चलता है। उसको कहते हैं गंगा सागर का मेला। किसका मेला? गंगा सागर का मेला। और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। ये अंतिम मेला होता है। इस अंतिम मेले के बाद आखिरी टकराते टकराते सारी नदियां सागर में समा जाती। जब सदगुरु मिला दलाल, सुंदर मेला कर दिया है। सदगुरु जब मिलता है तो सुंदर मेला बन जाता है। कौन सा सुंदर मेला? कहाँ होता है वो सुंदर मेला? मालूम है? नहीं। सुंदरबन सुना है कभी? नहीं सुना? हाँ, कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में जो समंदर का कलकत्ते से जुड़ा हुआ है ना, हाँ, वो सारा समुद्र वहां पर सुंदरवन कहा जाता है। छोटे छोटे टापू बने हुए हैं और बहुत हरे भरे रहते हैं। तो देखो, वो सुंदर बनाए देने वाला है। कब है? वो सागर है, उस सुंदर वन में सुंदर बनाता है या नहीं? खुद भी सुंदर बनता होगा तब बनाएगा, कि खुद भी सुंदर भी एक बने बगैर बनाएगा? है, पहले खुद सुंदर बने तब दूसरों को सुंदर बनाएगा। तो बड़े से बड़ा मेला कहाँ लगता है पता है? हाँ, कहाँ? कहते हैं और मेले बार बार, हाँ, गंगा सागर एक बार। जहाँ ज्ञान गंगाएं जाकर के उस सागर से मिलती हैं, है, तो वो एक ही बार मेला लगता है। बड़े से बड़ा मेला, सबसे सुंदर मेला है, इसीलिए तो ढेर के ढेर लोग जाते हैं ना। हाँ, तो सब दुनिया की जितनी भी पाप आत्मा है, सबको सदगति देने वाला, या कहो पावन बनाने वाला। जो ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, उनके रहस्य को परमात्मा नहीं खोला था। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। किसने कहा? ब्रह्मा के तन से वाणी बोली गई जिस समय, तो उस समय बोला कि हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। तुच्छ बुद्धि न होते तो जो साक्षात्कार हुए उनके रहस्य को समझ जाते, लेकिन मुझान हो गई, नहीं समझ सके। गुरु से पूछा, उसने नहीं बताया तो औरों से पूछा, वाराणसी गए, शायद कोई गुरु बताए, तो भटकते रहे। आखिरी
सूरज जहाँ से उदय होता है वहीं पहुंचना पड़े। तो कलकत्ते में पहुंचे। भारत का पूरब कलकत्ता है।